सावधान। णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्झायाणम् णमो लोये सवसाहूणम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि बद्धमाणं तेतं धम्मस्कतारं प्रणमामि बद्धमाणं तेतं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, इसके अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ हुआ है हमारा 13वीं गाथा से। जिस 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग का फल बताकर आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा की थी, उसके बाद 14वीं गाथा में शुद्धोपयोग परिणत आत्माओं के स्वरूप की यहाँ पे चर्चा की है। गाथा पाठ करने के बाद अपने यहाँ पे टीका पर चर्चा करेंगे। सुविदित पयत सुतो संयम तब संजुदो विगद रागो समणो सम सुह दुखो बड़िदो शुद्धो गोती। संस्कृत वो प्राकृत वाला पढ़ना। सुविदित पयत सुतो संयम तब संजुदो विगद रागो समणो समसु सुविदित सूत्र संयम तप सहित वीतराग ने सुख दुख मासम श्रवण ने शुद्धोपयोग जिनो कहे। टीका देखते हैं। सूत्र के अर्थ के ज्ञान बल से स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में अर्थात आचरण में समर्थ होने से स्वाद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान श्रद्धान और आचरण होने से जो श्रवण पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिन्होंने भली भांति जान लिया है, ऐसे हैं समस्त 6 निकाय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रीय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांति
निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से जो संयम और तप युक्त हैं, सकल मोहिनी के विपाक से, भेद की भावना की उत्कृष्टता से, अर्थात समस्त मोहिनी कर्म के उदय से, भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से, निर्विकार आत्मस्वरूप को प्रकट किया होने से जो वीतराग हैं, और परम कला के अवलोकन के कारण शाता वेदनी तथा असाता वेदनी के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, अर्थात परम सुख में लीन निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण इष्ट अनिष्ट संयोगों में हर्ष शोकादि विषय परिणामों का अनुभव न करने से जो सम सुख दुख हैं, ऐसे श्रवण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। शुद्धोपयोगी श्रवणों की यहाँ पे चर्चा है। सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से, सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से जो जिनागम में सूत्र दिए गए हैं, सिद्धांत कह सकते, सूत्र कह सकते, तो जिनागम में जो सूत्र दिए गए हैं उनके अर्थ के बल से, पदार्थ कहते ना, पदार्थ, पद जो होता है उसका कोई अर्थ भी होता है। क्या है? जैसे अपन ने कहा डमो अर्हंताड़म एक पद है, तो उसका क्या होगा? एक अर्थ भी है, पदार्थ भी है, उस पद का अर्थ। तो डमो अर्हंताड़म रूप पद से अर्हंत भगवान रूप पद को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो सूत्र के अर्थ के ज्ञान बल से जो यहाँ पे सूत्र बताए गए हैं जिनागम में, उन सूत्रों के अर्थ, ऐसा समझे कि एक आत्मा शब्द यहां बताया सूत्र में, तो आत्मा एक शब्द है, एक शब्द नहीं होता और एक अर्थ नहीं होता, तो शब्द के माध्यम से अर्थ तक पहुंचना है। जैसे अपन कहें रसगुल्ला, तो रसगुल्ला हुआ एक शब्द, और रसगुल्ला जिस रसगुल्ले पदार्थ को इंगित कर रहा है वह हुआ अर्थ। तो यहां कह रहे हैं कि सूत्र के, तो सूत्र में जो पदार्थ बताए गए हैं तो उनका जो अर्थ है, और चूंकि यहाँ पे आत्मा के सुख के प्रयोजन की सिद्धि है, तो जो जीवादि तत्व बताए गए हैं, जो पदार्थ बताए गए हैं, उन पदार्थों पद के अर्थ, सूत्र के अर्थ के ज्ञान बल से, ज्ञान बल से माने जो यहाँ पे तत्वों को बताया गया है या जीव शब्द जो बोला गया है, उस जीव शब्द के माध्यम से उस जीव अर्थ तक पहुंचना है। ज्ञान में क्या करना है? उस जीव को लेना है। तो सूत्र के अर्थ के ज्ञान बल से स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में समर्थ होने से, अब देखो ध्यान से, स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, अब हमने जिनागम में पढ़ा कि ये जीव है, इस जीव को, मेरे जीव को छोड़ के सब मेरे लिए क्या है? अजीब हैं। ये मोहराग देश के भाव मेरे लिए अहितकारी भाव हैं, और संबर निर्जरा मोक्ष रूप जो भाव है वो मेरे लिए हितकारी भाव हैं। अशुद्धोपयोग के भाव संसार में भटकाते हैं, और शुद्धोपयोग रूप जो भाव है वो मोक्ष ले जाता है। तो उससे क्या हुआ? स्वपर विभाग हुआ, स्वाद्रव्य परद्रव्य का विभाग हुआ, और स्वभाव और परभाव का विभाग हुआ। देखो एक तो होता है
स्वा, दूसरा होता है पर। परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी भिन्न। भिन्नता किन में करना है? परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी भिन्न। कौन? मैं। परद्रव्य माने मुख्यतः से अपना शरीर से संबंध है, पुद्गल से संबंध है, तो इस परद्रव्य शरीर आदि पुद्गल से भिन्न। परद्रव्य के भाव माने स्पर्श रसगंध वर्ण जो पुद्गल के भाव हैं उनसे भी मैं भिन्न हूँ, और इन परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने अंदर जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं उनसे भी कथनचित भिन्न हूँ। क्यों भिन्न हूँ? क्योंकि ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। तो ये मैं हूँ और ये पर है, स्वपर विभाग, और ये हितकारी भाव हैं और ये अहितकारी भाव हैं। स्वाद्रव्य, परद्रव्य, हितकारी भाव और अहितकारी भाव, इनका क्या करना है? भेद विज्ञान। तो वो काय से होता है? जिन सूत्र के अर्थ को समझने से होता है। काय से होता है? जिन सूत्र के अर्थ को समझने से क्या होता है? स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग का परिज्ञान होता है। क्या होता है? परिज्ञान माने क्या होता है? पूरा ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। और ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, तो श्रद्धान का काम है ज्ञान का अनुकरण करना। तो श्रद्धा क्या करती है? उसमें मोहर लगा देती है। क्या मोहर लगा देती है? कि ये मैं हूं ऐसी प्रतीति कर लेती है। तो वो क्या हो गया? श्रद्धान। चूंकि ज्ञान ने निर्णय सही दिया था तो श्रद्धान कैसा हो गया? सम्यक हो गया। सम्यक हो गया तो ज्ञान भी कैसा हो गया? उसके साथ सम्यक हो गया। उसके साथ क्या होगा? और विधान में, विधान का मतलब होता है आचरण। आचरण में समर्थ होने से सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सही आचरण होता है। अगर ज्ञान और श्रद्धान मिथ्या है तो आचरण भी क्या होता है? मिथ्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे ज्ञान ने सही निर्णय दिया, स्वपर का भेद विज्ञान कराया, श्रद्धान ने उसको स्वीकार किया तो श्रद्धा सम्यक हुई, उसके साथ ज्ञान भी सम्यक हुआ और उसके साथ क्या हुआ? विधान भी सम्यक हुआ, अर्थात आचरण भी सम्यक हो गया। समर्थ होने से स्वाद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान श्रद्धान और आचरण होने से। क्या मतलब होगा इसका? स्वाद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान श्रद्धान और आचरण। अब देखो इसमें अंतर। तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मुक्ति का मार्ग है। और यहां पे क्रम दूसरा दे रहे हैं। क्या क्रम दे रहे हैं? स्वाद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण। तो पहले ज्ञान लिया, फिर श्रद्धान लिया, फिर आचरण लिया। तो ज्ञान माने यह जो हमारे पास मतिश्रुत ज्ञान है या श्रुत ज्ञान है, पहले उस श्रुत ज्ञान में निर्णय होगा, फिर श्रद्धान क्या होगा? सम्यक होगा, फिर उसके साथ ज्ञान क्या होगा? सम्यक होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? आचरण होगा। बात वही है, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात इसलिए कही क्योंकि ज्ञान में पहले निर्णय होता है और वो ज्ञान मिथ्या दृष्टि का ही होता है। कुमति ज्ञान ही, कुश्रुत ज्ञान ही होता है, कोई सुमति सुश्रुत ज्ञान नहीं होता। लेकिन देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शायद मंगलाचरण की श्लोक का ही टीका करते हुए टोडरमल जी साहब ने उसमें लिखा कि आज्ञा प्रधानी शिष्य से परीक्षा प्रधानी शिष्य श्रेष्ठ बताया है। किसको? आज्ञा प्रधानी शिष्य से परीक्षा प्रधानी शिष्य श्रेष्ठ बताया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बिना आज्ञा माने जो परीक्षा करने जाएगा तो वो सही होगी कि गलत होगी?
तो पहले वहाँ भी वही भाव है, पहले आज्ञा प्रधानी हो और फिर परीक्षा प्रधानी हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहे हैं वो सही है, ये हमारे ज्ञान में बैठना चाहिए। वो गलत क्यों? क्योंकि ना अन्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। पहले ये पक्का निर्णय करो कि जिनेंद्र देव जो कह रहे हैं वो 100% सही है। अब वो निर्णय करने के बाद तब तक परीक्षा करते रहो जब तक कि वो बात बेसी हमें भाषित ना होने लग जाए। क्या कहा? कब तक परीक्षा करें? जब तक जैसा जिनवाणी में आया है वैसा हमें भी भाषित ना होने लग जाए तब तक परीक्षा करना, क्योंकि अभी वो जिनवाणी की बात है। यहां सबसे शुरू में जो आया था सूत्र के अर्थ, तो जिनागम में तो सूत्र है, लेकिन जब तक उसका अर्थ का भावाभाषण हमारे अंदर नहीं होगा तब तक वो बात हमारी नहीं होगी। तो पहले तो आज्ञा प्रधानी हो कि जिनेंद्र देव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ना अन्यथा वादिनो जिना। उसके बाद फिर परीक्षा करो। परीक्षा तब तक करो जब तक जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा हमें भाषित ना होने लग जाए। तो यहां कह रहे हैं कि जो श्रवण पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिन्होंने भली भांति जान लिया है, क्या हुआ? जिन श्रवणों ने सूत्रों के अर्थ के ज्ञान के बल से स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग का पूरा ज्ञान किया है, श्रद्धान किया है और उस रूप आचरण किया है, क्या है? जो श्रवण पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिन्होंने भली भांति जान लिया है, वही बात, पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जान लिया है। पदार्थ को और उसके प्रतिपादक सूत्रों को, या यूं कहें उनके प्रतिपादक सूत्रों के माध्यम से प्रयोजनभूत पदार्थों को जान लिया। ऐसे हैं यहां पे जो अंत में देखें, ऐसे शुद्धोपयोगी श्रवण कहलाते हैं। ऐसे हैं माने वो शुद्धोपयोगी श्रवण, ऐसा जीवन उन शुद्धोपयोगी श्रवण का है, अर्थात जिनने सूत्रों के माध्यम से पदार्थों का निर्णय किया है और जिनके सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण उदित हुआ है, ऐसे शुद्धोपयोगी श्रवण है। समस्त 6 निकाय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से, इसमें बहुत अच्छी विशेषता है। यहां पे जो मूल शब्द आया है संयम तपः संयुक्तः, संयम और तप से संयुक्त है। टीका चल रही है 22 पेज पे है मेरे में। संयम और तपः संयुक्ता, संयम का किसे कहते? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम माने पंचेंद्रिय मन बस करो और 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करो। अब यहां पे किस तरीके से उसको घटित कर रहे हैं ये विचारणी है। देखो, समस्त 6 निकाय के हनन के विकल्प से 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव
और 6 काय के जीवों को मारने का भाव, 2 प्रकार के भाव। तो कुछ जीवों को 6 काय के जीवों के हनन का भाव चल रहा है, और मुनिराज या ज्ञानियों को क्या होता है, 6 काय की रक्षा का भाव होता है, रक्षा का भाव। लेकिन यहां कुछ दूसरा कह रहे हैं, समस्त 6 निकाय के हनन के विकल्प से, हनन के विकल्प से, वो विकल्प भी नहीं, 6 निकाय को मारने का विकल्प भी नहीं, और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से। अब आप इस बात पे ध्यान देना, विकल्प शब्द पे, ना तो 6 काय के जीवों के हनन का विकल्प है, और ना पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प, पंचेंद्रिय की विषयों की अभिलाषा का भी विकल्प है, अर्थात पंचेंद्रिय के भोगने का विकल्प भी नहीं है। व्यावृत माने होता है विमुख करके, रोक कर, अलग करके, अर्थात उस 6 काय के जीवों के हनन के भाव को भी छोड़ दिया, और दूसरा पंचेंद्रिय की विषयों की अभिलाषा का भाव भी छोड़ दिया। व्यावृत करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करना। अब इस बात को ध्यान रखना, देखो, मारने का भाव अशुभ भाव है, बचाने का भाव शुभ भाव है। 6 काय के जीवों के हनन का जो भाव है वो अशुभ भाव है, और 6 काय के जीवों की रक्षा का जो भाव है वो शुभ भाव है। 5 इंद्रिय मन के विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति का जो भाव है वो अशुभ भाव है, और उन पंचेंद्रिय के प्रशस्त विषयों में लगना वो शुभ भाव है। एक अशुभ विकल्प है, एक शुभ विकल्प है, लेकिन दोनों क्या हैं, विकल्प हैं। और यहां क्या कह रहे हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करके, संयम क्या होगा, संयम क्या होगा, परमार्थ से बाहर से उपयोग को 6 काय के जीवों के मारने के विकल्प से भी व्यावृत हो गए हैं, पंचेंद्रिय के विषयों के विकल्प से भी व्यावृत हो गए हैं, और क्या कर रहे हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमन कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये परिभाषा शुद्धोपयोगी मुनिराजों पे भी घटित हो जाएगी। नीचे दिया है, विमुख करके, रोक के, अलग करके। देखो, अगर हम ये कहें षट्काय जीवना हनन्ते, 6 काय के जीवों को बचाने का भाव है, तो 6 काय के जीवों को बचाने का, रक्षा करने का भाव, शुभ भाव 6वें गुण स्थान तक ही होगा, ऊपर नहीं होगा। इसके मतलब संयम ऊपर के गुण स्थानों में नहीं ठहरेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? 7वें से लेके 12वें गुण स्थान तक के जो मुनिराज हैं, उनको तो 6 काय के जीवों को बचाने का भी भाव नहीं है। तो अगर हम कहें कि 6 काय की जीवों की रक्षा के भाव को अगर हम संयम कहें, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति ना करने के भाव को हम संयम कहें, तो शुद्धोपयोगी मुनिराजों पर वह घटित नहीं होगा। यहां पे आचार्य देव इस गहराई में जाके कह रहे हैं कि जो हर जगह घटित हो जाए वो परिभाषा दे रहे हैं। तो 6 काय के जीवों के मारने का भाव और 5 इंद्रिय के विषयों के भोगने के भाव को भी व्यावृत करके, हटाकर, तिरोहित करके क्या कर रहे हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करके, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में क्या हो गए हैं, समिट गए हैं, सीमित हो गए हैं। संयमन माने होता है समिट जाना, संकुचित हो जाना। उपयोग को जीवों के मारने के विकल्प से भी व्यावृत किया, बचाने के विकल्प से भी व्यावृत किया,
पंचेंद्रिय के अप्रशस्त विषयों के भोगने के भाव से भी व्यावृत किया, पंचेंद्रिय के प्रशस्त विषयों में लगाने के भाव से भी व्यावृत किया, और अपने स्वरूप में सिमट के शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं, वही सच्चा संयम है। आचार्य देव किस गहराई में जाके बताना चाह रहे हैं बात को, उसको समझने का प्रयास करें। और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्न होने से जो संयम और तप युक्त हैं, तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? रस परित्याग हो गया, हाँ, विविक्त संन्यासन और काय क्लेश, हाँ, बहुत बढ़िया। अब अपन ने 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप हैं। तो पहला कौन सा है? अनशन। अनशन माने आहार का त्याग। आहार का त्याग करने का भाव, शुभ भाव, छठवें गुण स्थान तक ही होगा, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में होगा कि नहीं होगा? और ऊपर के गुण स्थानों में तप है कि नहीं है? अवमोदर्य। अवमोदर माने भूख से कम खाना। भूख से कम खाना जे विकल्प छठवें गुण स्थान तक ही होगा, ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होगा। तो ऊपर के गुण स्थानों में अवमोदर तप है कि नहीं है? वृत्ति पर संख्यान, आंखड़ी आदि लेके भोजन के लिए निकलना, जो छठवें गुण स्थान तक ही है, उसके ऊपर तप है कि नहीं है? वृत्ति परिसंख्यान, अपनी वृत्ति को सीमित करना, काय क्लेश, शरीर को प्रतिकूलताएं के बीच में संभाव की साधना करना, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रस परित्याग माने 6 रसों की त्याग करना। आदि भाव कहाँ तक चलेंगे? छठवें गुण स्थान तक ही। प्रायश्चित लेने का भाव, अगर कोई गलती होगी तो प्रायश्चित लेना, विनय करना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, व्युत्सर्ग करना, ये तो छठवें गुण स्थान तक दशा होगी। लेकिन ऊपर के मुनिराजों को तप है कि नहीं है, जो शुद्ध उपयोग में स्थिर हैं? वो तपस्वी हैं कि नहीं है? इसलिए तप की 2 परिभाषा दी, इच्छा निरोध और स्वरूप प्रतिपन्न। नास्ति से कहें तो वो इच्छाओं का निरोध करते हैं, और अस्ति से कहें तो स्वरूप प्रतिपन्न करते हैं। और स्वरूप प्रतिपन्न तप जो परिभाषा है, वो बिल्कुल सभी जगह घटित हो जाती। वो क्या होगा? सब जगह घटित हो जाएगी, अर्थात ऊपर के गुण स्थान वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज पे भी वह घटित हो जाएगी। तो यहां कह रहे हैं स्वरूप विश्रांति, स्वरूप में स्थिर रहता हुआ, निस्तरंग, तरंग रहित, चंचलता रहित, विकल्प रहित, चैतन्य प्रतिपन्न, प्रतापवान होना, प्रकाशित होना, देदीप्यमान होना। नीचे लिखा, उसको पढ़ रहे थे इसका अर्थ। जहां पे जो नंबर डले रहते हैं ना, उसका विशेष अर्थ नीचे डला होता है, लिखा होता है, तो उससे उसका खुलासा विशेष होता है, वहां से पढ़ रहे थे। स्वरूप में स्थिर हुए, चंचलता रहित हुए, और क्या हुआ? प्रकाशित होना, अपने चेतन में ही प्रकाशित होते हैं। होने से जो संयम और तपयुक्त हैं, कौन? वो शुद्धोपयोगी श्रवण। काय की चर्चा चल रही? शुद्धोपयोगी श्रवण की चर्चा चल रही है, जिसकी महिमा 13वीं गाथा में करके आए हैं। किन में खोजे हम शुद्धोपयोग? तो वो श्रवण है ना, जिनका ऐसा स्वरूप है, वो शुद्धोपयोगी श्रवण है।
सकल मोहनी के विपाक से भेद की भावना की उत्कृष्टता से समस्त मोहनी कर्म के उदय से भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से वीतराग हैं। वीतराग किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित होते हैं। तो वीतराग कैसे हैं? तो यहां कह रहे हैं सकल मोहनी के विपाक से भेद की भावना की उत्कृष्टता से। मोहनी कर्म का जो फल है, विपाक माने क्या होता है? फल। उस मोहनी कर्म के फल के भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से कि मैं मोहनी कर्म से भिन्न हूं। किससे भिन्न हूं? मोहनी कर्म के से भिन्न हूं। मोहनी कर्म का जो उदय आ रहा है उससे भी मैं भिन्न हूं, उसकी भावना। समस्त मोहनी कर्म के उदय से भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना निरंतर कि इन मोह आदि विकारी भावों से मैं कैसा हूं? भिन्न हूं। निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से राग द्वेष से रहित जो हमारा निर्विकार आत्मा का स्वरूप है वह किनके प्रकट हो गया है? उन शुद्धोपयोगी मुनिराज के। अब अपन कहते हैं वीतरागी संतों की जय हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पूर्णता वीतरागी तो वो भी नहीं है, क्योंकि संजुलंजन राग द्वेष तो इनके भी अभी है। और एक अंश में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि भी वीतरागी है, क्योंकि अनंतानंदी राग द्वेष का भाव उसके भी है। पंचम गुण स्थान वर्ती भी वीतरागी है, क्योंकि दो कसाय के अभाव रूप राग द्वेष उसके भी नहीं है। मुनिराज वीतरागी है, लेकिन तीन कसाय के अभाव रूप वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी नहीं है। पूर्ण वीतरागी कौन है? अरहंत और सिद्ध है। फिर मुनिराजों को वीतरागी क्यों कहते? अवरत सम्यक दृष्टि को वीतरागी और पंचम गुण स्थानवर्ती को वीतरागी क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो संजुलन कसाय है वो अत्यंत मंद कसाय होती है, अत्यंत मंद कसाय होती है। वो संजुलन कसाय ऐसी है कि पानी पे खींची हुई रेखा की तरह यहाँ पे उत्पन्न हुई और यहाँ पे मिटती चली जाती है। तो राग द्वेष मुनिराजों के जो होते हैं क्षणिक, वो हुए और गए, आए और गए, इतने से होते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वीतरागी कहा जाता है, क्योंकि संजुलन मात्र कसाई उनके शेष रही है। तो क्या कह रहे हैं? समस्त मोहनी कर्म के उदय से भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से कैसे हैं? वीतरागी हैं। और परम कला के अवलोकन के कारण साता वेदनी तथा असाता वेदनी के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, अर्थात परम सुख में लीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण इष्टानिष्ट संयोगों में हर्ष शोकादि विषय परिणाम का अनुभव न होने से जो सम सुख दुख हैं, सम सुख दुख का यहां पे डिटेल बताई। क्या बताई? परम कला के अवलोकन के कारण, परम कला क्या है आखिर? सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान रूपी कला जिनके पास है, वो सम्यक ज्ञान की कला के बल से क्या नहीं होता है? उन्हें इष्ट अनिष्ट पदार्थों में सुख दुख होता नहीं है। देखो, अपने पास भी ज्ञान है और ज्ञान में वह सामर्थ्य है कि बिना पदार्थों को भोगे ही
वह निर्णय कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि साइनाइड नाम का एक जहर होता है, और साइनाइड नाम का जहर जो है उसको जीभ पे रखो और जीभ क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। कुछ लोगों ने प्रयत्न किया कि उसका स्वाद बताएं, और जीभ पे रखा, वो बता नहीं पाए, टिक अकेला लगाना था और वो चले गए। मैं ये कह रहा कि अपन को भी थोड़ा स्वाद का पता लगाना चाहिए साइनाइड जहर का कि नहीं। श्रुति नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा सकते अपन। ज्ञान में सामर्थ्य है, ज्ञान में सामर्थ्य यह है कि साइनाइड जहर मारता है, जो हमें पता लग गया कि नहीं लग गया। खा के ही लगाओगे क्या पता? ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि यहीं बैठ के वह सब कुछ निर्णय कर सकता है। जब त्यागी साहब को थोड़ी धर्म की रुचि लगी तो घर वालों ने कहा कि शादी कर लो, तो उन्होंने विचार किया कि हम शादी करेंगे, पत्नी आएगी, पत्नी की सेवा में लगे रहेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की सेवा में लगे रहेंगे, फिर नाती पोते होंगे, फिर उनकी सेवा में लगे रहेंगे, और अंत में क्या होगा, चले जाएंगे। अब दो उपाय थे, या तो वे जाके खुद देखते इस चक्रव्यूह में फंस के, खुद देखते कि पहले हम देख आए, उसके बाद पता पड़ेगा कि कैसा लगता है। लेकिन भाई साहब, ज्ञान में वो सामर्थ्य है, ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि बिना फंसे ही वो चक्रव्यूह को समझ सकता है, और चक्रव्यूह में प्रवेश अभिमन्यु जैसा किए बिना ही वो सुरक्षित रह सकता है। अभिमन्यु मूर्ख था, क्योंकि आधी कला जान के ही वो चला गया। अधूरा ज्ञान खतरनाक बताया जाता है। अरे अभिमन्यु सोचता ना कि अपन को जाने की कला पता है लेकिन निकलने की पता नहीं है, तो अपन क्यों जाओ। जब अपन को पता है कि घर गृहस्थी में घुसने की कला पता है और निकलने की नहीं है, तो क्यों घुसो। ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि नहीं है। हमारे लेकिन कहीं कोई फंसा नहीं है, इतना भी पक्का है। घर कारागृह बनिता वेरी परिजन हैं रखवाले, लेकिन सुकमाल को कोई भी नहीं रोक सका, सुकोसल को कोई भी नहीं रोक सका। जहां अंदर में भेद विज्ञान होता है तो पता पड़ता है कि बाहर में कोई बंधन नहीं है, जितने बंधन है वो अंदर के मोह के बंधन है। क्या के बंधन है? मोह के बंधन है, भ्रम के बंधन है। वास्तव में किसी ने तुम्हें बांध रखा नहीं है। घर गृहस्थी में रह के भी आप निर्बंध स्वरूप को देख सकते हो, यह ज्ञान में कला है। कौन सी कला? परम कला है। आहा, परम सुख में लीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण, परम सुख में लीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम कला, स्वसंवेदन क्या है? परम कला है, के अनुभव के कारण इष्ट अनिष्ट संयोगों में हर्ष शोक आदि विषय परिणामों का अनुभव ना होने से इष्ट विषय अब उन्हें हर्षित नहीं करते हैं और अनिष्ट विषय उन्हें शोकयुक्त नहीं करते हैं। जो सम सुख दुख हैं ऐसे श्रवण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। कौन है शुद्धोपयोगी? वो श्रवण शुद्धोपयोगी हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा जिस सुख का वेदन वह शुद्धोपयोगी श्रवण कर रहे हैं। हम भी उसके पात्र हैं। थोड़ी देर बैठ के हम भी अनुभव करते हैं। शांति
शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति। शुद्धोपयोग के फल को बताया गया। वह शुद्धोपयोग का फल अतिशयकारी है, आत्मोत्पन्न है, विषयातीत है, अनुपम है, अनंत है, अविच्छिन्न है। ऐसे शुद्धोपयोग रूप से परिणमित हमारे महामुनिराज हैं। ऐसे शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त अरिहंत